और पुष्पेश पंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेश जी, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जल्दी से आपका रिएक्शन इस पर एक चाहूंगा, क्योंकि भारत और जापान की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर भी इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को देखा जा रहा है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर स्थायी महत्व की एक सौगात है जो काशी को मिलेगी। मगर मैं जैसा पहले कह रहा था कि कन्वेंशन सेंटर की स्थिति देवालय जैसी होती है। उसमें जीवन तभी आता है जब उसमें विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित होता है। तो इस कन्वेंशन सेंटर की अहमियत हमें तब समझ में आएगी, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन होगा तो यहाँ काशी के कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, वो यहाँ इस मंच का उपयोग करेंगे। एक ऐसा प्रेक्षागृह होगा और ये जो तकनीक है, तकनीक सारी जापानी है कि कैसे स्टील तापमान को नियंत्रित करेगी, कैसे एल्यूमिनियम इसको प्रभावित करेगा, आदि आदि। मगर मुझे लगता है कि हम बहुत आभारी हैं जापान के अपने मित्र के। मगर बारंबार ये कहना कि एक बहन नगरी है क्योटो, वहाँ जो हो रहा है वो काशी कर रहा है, कुछ सामने हैं। दोनों सांस्कृतिक नगरियां हैं, मंदिरों की नगरियां हैं, टेक्नोलॉजी का विकास दोनों जगह हुआ है। और इस कन्वेंशन सेंटर के पहले भी मैंने जैसे टिप्पणी की थी कि काशी में टेक्नोलॉजी का महत्व था, सिरेमिक्स का, मेटलर्जी का, मेडिकल हेल्थ का, आयुर्वेद का, डीजल लोको शेड का। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें फर्क ये है कि कई बार घोषणाएं होती है, शिलान्यास होता है और उद्घाटन बरसों टल जाता है। तो कम से कम एक निश्चित समय सीमा के भीतर ये उपलब्धियां भी प्रधानमंत्री गिनाने की स्थिति में है। ये मुझे लगता है कोई देखने की बात। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब ये जानते हैं कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो थी उसने 186 करोड़ का फंड दिया था, और जहां तक मुझे याद आता है फुजिता कॉर्पोरेशन ये जापान की कंपनी थी जिसे ठेका दिया गया था। अभिषेक उपाध्याय क्योंकि हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं, यानी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से ही मौजूद हैं। अभिषेक, ये बताइए कि इस सेंटर का महत्व क्या होगा, कैसे इसे उपयोग में लाया जाएगा, इसकी उपयोगिता क्या होगी, और काशी की सांस्कृतिक विरासत, जापान की टेक्नोलॉजी का ये जो मिलन इस सेंटर में हुआ है, इसका लाभ कितना मिलेगा काशीवासियों को? समीर, देखिए, ये एक कॉन्फ्रेंस स्थल है। कॉन्फ्रेंस के तौर पर, म्यूजिक कॉन्सर्ट के तौर पर, इस तरह की तमाम जो बनारस का जो सांस्कृतिक परिवेश है, उस सांस्कृतिक परिवेश से अगर हम जोड़ करके देखें कि एक गैदरिंग के लिए शहर के बीचों बीच, और ये भारत और जापान की जो आपस की दोस्ती है, जो जापान की तकनीक है, उसकी मिसाल है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के जो संदेश हैं वो बहुत मायने रखते हैं। नाम रखा गया है रुद्राक्ष, आपको शिवलिंग के आकार का है, आपको शीर्ष पर ही एल्युमिनियम के रुद्राक्ष आपको दिखाई पड़ेंगे। रुद्राक्ष का पौधा अंदर आपको नज़र आएगा। एक बड़ी बात है, जो बनारस की जो सनातन संस्कृति है, जो बनारस की आध्यात्मिकता है, उस परिवेश को भी यहाँ तकनीक के माध्यम से संरक्षित किया गया है। तकनीक बेजोड़ है, जो हम लगातार कह रहे हैं। ईंटें तक यहाँ लगाई गई हैं, इस्तेमाल की गई, वो तापरोधी ईंटें हैं। किसी भी तरह का किसी भी अग्निशमन की जो सुविधाएं हैं वो विश्व स्तरीय हैं, और पूरी ग्रीन बिल्डिंग बनाई गई है पर्यावरण को लेकर के। तो बात वही हम बार बार कह रहे हैं कि जो एक परिकल्पना थी काशी और क्योटो को लेकर के, कि काशी का स्वरूप बदले बगैर, काशी का आधारभूत ढांचा बदले बगैर काशी की सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाना, और काशी की जो सनातन परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिकता है उसको संरक्षित करते हुए विकास करना, ये उसकी एक परिकल्पना साकार होती यहाँ दिखाई दे रही है। कितने देर में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, अभिषेक वहां? देखिए, बस कुछ ही देर में वो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, और मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। निशांत से कहूँगा कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस समय पूरा इसको खाली करा लिया गया है। जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं, पोस्टर हैं। स्मार्ट काशी, स्मार्ट प्रदेश का एक स्लोगन दिया गया है, और इसमें काशी के विकास के लिए जो भी काम हुए हैं उन सब का ब्यौरा दिया गया है। तो यहाँ पर सब कुछ अलर्ट पर है, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ये जिसकी हम बात कर रहे थे, इस रुद्राक्ष सेंटर की, यहाँ पर एक जापानीज गार्डन भी है, उसकी भी यहाँ पर सुविधा है। और अंदर अभी जब प्रधानमंत्री जब पहुँचेंगे तो जो तस्वीरें दिखाई देंगी वो तस्वीरें बेमिसाल होंगी। उसमें आपको जो जापान की सांस्कृतिक प्रतीक हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। भारत और जापान के सांस्कृतिक प्रतीक एक साथ एक कतार से आपको दिखाई पड़ेंगे, और वो तस्वीर का ही हमको प्रतीक्षा है। और कुछ ही देर में पीएम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। समीर, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।